रेडियो जयघोष के सभी दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम कला यात्रा में। मैं हूं जेपी पांडे। रेडियो जयघोष आप सुनते हैं वेब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, और इसके अलावा आप हमें सुन सकेंगे 107.8 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। कार्यक्रम कला यात्रा वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी मुलाकात कलाकारों से कराते हैं, उनकी कला की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। कला ही तो वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, यानी यदि व्यक्ति के अंदर कला, साहित्य और संगीत के प्रति प्रेम नहीं है तो व्यक्ति मनुष्य होकर भी पशु के समान है। इसलिए व्यक्ति के अंदर कला होना बहुत ज़रूरी है। कलाकार हमेशा एक ऐसा होता है जो बहुत कोमल हृदय वाला होता है। कलाकार बहुत संवेदनशील होता है। कला की एक ऐसी ही धनी महिला आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर श्रेया जी, इस कार्यक्रम में, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। डॉक्टर श्रेया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कला यात्रा में। थैंक यू सो मच जेपी। मैम, आज आप हमारे बीच में आई। हमने जो जाना समझा कि आप न सिर्फ कला की पारखी हैं, स्वयं एक कलाकार हैं, बल्कि निकट भविष्य में भी कला की एक पौध तैयार करने के लिए आपने काफ़ी प्रयत्न किए हैं और आपने लगभग 6 ऐसे संस्थान खोल रखे हैं जहां पर बच्चे आकर के गायन, वादन, संगीत, नृत्य आदि अभिरुचियों को सीख और समझ रहे हैं। आपकी ये कला यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? मेरी पोस्टिंग रही है आगरा में, मथुरा में, हमीरपुर में, बुंदेलखंड में। वाह। आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड मुख्य विकास अधिकारी, इस समय बस्ती में उनकी पोस्टिंग है जी। तो वो ये जो हमारा जर्नी है, उनके साथ जो मेरा सफ़र है, उसके कारण कभी अलग अलग जनपद में हमारा जाना होता है। जब हम बुंदेलखंड के हमीरपुर में गए थे तो वहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बच्चों में बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उस तरह का कोई संस्थान नहीं है यहाँ पे। और अगर इनको यंग बच्चे हैं, अगर इनको सही डायरेक्शन मिल जाए और सही रास्ता मिल जाए तो ये इनको ये लगेगा कि ये हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एंजॉय करते करते ही वो एक समय ऐसा आएगा कि उनका करियर सेट हो जाएगा। तो ये एक सोच थी मेरी वहाँ पर हमीरपुर में, बुंदेलखंड में। इसके कारण मैंने वहाँ पे एकेडमी स्टार्ट की थी जी। और वहाँ ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि फिर बच्चियों ने और बच्चों ने, उनकी यहाँ तक कि जो उनकी मदर्स हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में सब लोग हमारे साथ जुड़ते गए और हम 6 दिन का श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने लगे। अरे वाह। और आप ये विश्वास करिए कि जिस समय हम ये सेलिब्रेट करते थे 6 दिन का, उस समय जहाँ तक आपकी आंख जा रही है, आप नज़र जहाँ तक जा रही है, अच्छा। वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देती थी और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस रहा। और मैं बहुत ही गर्व और बहुत ही खुशी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि शायद ऐसा इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में तो कम से कम हुआ होगा कि हमारा वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र होके हम एडीएस सेक्रेटरी की पोस्ट पर हम अलीगढ़ पहुँचे। अच्छा। अलीगढ़ में पहुँचे हैं, वहाँ पे करेक्ट 3 महीने हुए थे, मतलब जबकि हमारा हम घर सेट ही कर पाए थे। और तब वह यहाँ पे हमारे ट्रांसफ़र के बाद भी कलेक्ट्रेट में बच्चों ने बहुत, मतलब वो अपना विरोध कर रहे थे कि उनका क्यों ट्रांसफ़र हो गया। और वो मतलब वो हमारे इस पे चैनल पे बड़ा हुआ है। और जो मेरा रोटी कपड़ा बैंक है वहाँ पर, अच्छा, हमीरपुर में, तो जो 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम सुबह शाम गरम खाना बनवा के वहाँ बेचते थे। थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपना घर है जिसमें बुज़ुर्ग रहते हैं, क्योंकि आपको पता है बुंदेलखंड में, अभी की नहीं, उस समय जब हमारी पोस्टिंग थी
तो जो नौजवान बच्चे थे वो नौकरी की तलाश में वो पलायन कर जाते थे, वहाँ बुजुर्ग ही बचते थे। तो उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं रहता था वहाँ, तो जी। उनके लिए मैंने अपना घर मतलब वृद्धाश्रम खोला। अच्छा, मैंने 3 घर किराए पर लिया हुआ था क्या बात हमीरपुर में, और एक में मेरा ये अपना घर चलता था जिसमें बुजुर्ग आके रहा करते थे। एक मेरा कॉन्सेप्ट था सांझा चूल्हा। तो सांझा चूल्हा में ये था कि जो भी लोग वहाँ के थे जो सक्षम थे, थोड़ा धनी वर्ग से थे, वो लोग कोई राशन है, कोई कुछ चीज़ें मसाले हैं, ये ऐसे करके वो दान किया करते थे। किसी ने गेहूं दे दिया, तो ऐसे करके वो सांझा चूल्हा चलता था। और हॉस्पिटल में जैसे कोई अगर एडमिट हो गया है, उसके अटेंडेंट हैं जो ज़िला अस्पताल दूर दराज गांव से आया करते थे इलाज के लिए, तो वहाँ के डीएम भी ऐसे बोल देते थे, अरे वो श्रेया, डॉक्टर श्रेया को फ़ोन कर दीजिए, वहाँ से आपका टिफ़िन आ जाया करेगा। तो सांझा चूल्हा, अपना घर और रोटी कपड़ा बैंक। रोटी कपड़ा बैंक के लिए मैं लोक भवन में मैं अपने माननीय इनसे गवर्नर सर से मैं सम्मानित हुई हूँ। अरे वाह। तो ये बहुत वहाँ पे ये सारा जो हमारा ट्रांसफ़र हो गया अलीगढ़ को हम चले गए, हाँ। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ हमारे ट्रांसफ़र का। तो क्योंकि एक कनेक्टिविटी बन गई थी लोगों में, एक और बहुत बड़ा एक मॉब था जो मैं मतलब मुझे इतना सीरियसली बताओ तो मुझे इतना गिल्ट सा फील होता था कि क्यों मैंने इन लोगों के लिए एक चीज़ें शुरू की। वो बंद नहीं की थी, लेकिन मेरे हट जाने से वो डिस्टर्ब हो गई वो थी। नेतृत्व खत्म हो जाता है वो जो लोगों एक ने फिर वो मैं रहती थी तो सुबह शाम मैं उनको वॉच करना, उनको खाना, मतलब ये दिमाग में एक सेट हो गया था कि शाम की 6 बज गए हैं, वो सारे बुजुर्ग दरवाजे पे आके बैठ गए होंगे कि बिट्टी खाना लाएगी। वहाँ बेटी को बिट्टी बोलते हैं बुंदेलखंड में, बिट्टी खाना लेके आ रही होगी। तो मुझे वो चिंता ऐसे सताती थी कि वो शाम हो गई है, उनको क्या पता है कि वो कुछ ब्लाइंड हैं, कुछ चल नहीं सकते, कुछ उनका अलग अलग प्रॉब्लम है, कुछ सब तरह से ठीक हैं, तो वो बुजुर्ग हैं, 70+ को ही देते थे। तो एक वो मतलब गिल्ट सा लगने लगा। लेकिन करेक्ट 3रे महीने में ही फिर हमारा अपने आप ट्रांसफ़र फिर वापस वहाँ हमीरपुर किया गया कि वहाँ आपका बहुत डिमांड है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, आप फिर से जाइए। तो भाई जनता जिसे चाहती है, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये तो बुंदेलखंड में जहाँ के पर कि वहाँ के लोग ही नहीं रहना चाहते हैं। वहाँ पे हम लोग अपनी इच्छा से और उन लोगों का मतलब इतनी खुशी खुशी गए हम कि अरे हमें बुंदेलखंड फिर से हमें वहीं भेजा जा रहा है। तो वहाँ जा कर के हमारा फिर से वही काम जो था उसको हमने कंटिन्यू किया, और 200 बच्चे वहाँ पे जुड़े। मतलब ये हो गया फिर कि वहाँ पे छोटी सी ज़मीन ली मैंने, और ले करके मैंने बच्चों के लिए मैंने एकेडमी बनवाई म्यूज़िक की। एक साथ देखिए कितने काम। एक प्रतिभाशाली, हम कहें कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं डॉक्टर श्रेया जी, जिन्होंने न सिर्फ संगीत से वो बच्चे जो हंसी मजाक में गाते थे उनकी प्रतिभाओं को आपने परखा कि इन बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन मिल जाएगा तो इनकी जो हंसी मजाक में गाने की चीज़ें हैं वो निखर करके सामने आ जाएंगी। उसी के साथ समाज सेवा का भी एक जो भाव है, उस भाव के तहत आपने वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें चलाई जो अभी आपने डॉक्टर जी ने बताई हमें। तो ये इतनी सारी, और फिर एक जो कनेक्टिविटी बन जाती है, एक परिवार सा हो जाता है ऐसे लोगों के साथ जुड़ाव। जैसे वो बिट्टी कह रहे हैं, अपनी बेटी समझ के ही कह रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ जुड़ जाते हैं। तो ये तो सही बात है कि जब आप कभी वहाँ से डिस्कनेक्ट होती हैं किसी कारण से, चाहे वो आपका तबादला हो या कुछ हो, तो वो एक मोह जो होता है वो इंसान को थोड़ा सा मोह पाश में जकड़े रखता है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हम दोबारा वहाँ जाएँ, और वो खुशी आपको वहाँ मिली। हम बात जो संगीत यात्रा पर कर रहे थे कि आपने संगीत के लिए न सिर्फ हमीरपुर में बल्कि अन्य और भी 5 जगह हैं जहाँ पर आपने इसको बना रखा है, संगीत के लिए एकेडमी चला रखे हैं। वो 5 जगहें और कौन सी हैं? कुल मिला के 6 जगह हैं जो। जी हमीरपुर में है, कानपुर में है, उन्नाव में है, बस्ती में है, लखनऊ में है। अरे वाह, बस्ती, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव,
हाँ, मतलब ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और वो अच्छी बात ये है कि इतने सारे बच्चे जब जैसे मैं कहीं मंच पे हूँ तो बुलाती हूँ, मेरे सारे बच्चे मंच पे आ जाएं, तो जब बहुत सारे बच्चे माँ कहते हुए आते हैं ना, तो वो फीलिंग, मतलब मैं 2 फीलिंग ही दिन अलग हो। बोलूँगी तो भी नहीं, मैं बता बिल्कुल नहीं बिल्कुल सकती सही हूँ बात है। कि वो कितना अच्छा लगता है। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था और कुछ साल मैंने वहाँ पढ़ाया, और उसके बाद मैं संगीत ही पढ़ाता था। जी, जी, तो जब वहाँ से हमने अचानक छोड़ा, चूँकि जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं और चले जाएं, जी। तो जब वहाँ गए तो कुछ बच्चे बिल्कुल रोने लगे। हाँ। और उनके रोने के बाद आप समझ सकती हैं कि मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे फिर पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रोन्नति नहीं चाहिए, पदोन्नति नहीं चाहिए, जी, अब इन्हीं बच्चों के साथ जुड़ जाएं तो कितना अच्छा सही है। बात है। तो वो भावना समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। उसका कोई मोल नहीं है। उसका कोई मोल नहीं है, वो तो अनमोल चीज़ें जी, हैं। और आशा करते हैं कि वो बच्चे खुश होंगे, सुरक्षित होंगे जी। अपनी जगह पर, और अपने जो उन्हें आपने नई दिशा दी है उस दिशा पे आगे बढ़ रहे होंगे। ये जो है 5 जगहों का संचालन और करने वाली एक श्रेया, तो ये संचालन किस तरह से मैनेज करती हैं आप? देखिए, इतने बरस बीत गए हैं ना कि जो बच्चे मेरे पास छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से आए थे वो अब किशोर और युवा हो अब चुके हैं। वो बड़े हो गए हैं। हाँ। मतलब कई बेटियों की मेरी शादी हो चुकी है। अरे वाह। और वो बच्चे ही ये मेरी सारी एकेडमी संभाल रहे हैं, अरे और वाह। उनके पेरेंट्स जो कि मेरे साथ उस समय से जुड़े हुए हैं। और मतलब उनका ये कहना है कि मैम, आप भले यहाँ नहीं है, लेकिन आपकी एकेडमी के अलावा हम लोगों को कुछ और जचता ही नहीं है। वो जो आपने एक हमारा बंध गए हैं आपके साथ, तो वो कभी वो जो हमारे जो लड़कियां शादी होके गई हैं, तो उसके लिए भी हमारी कला यात्रा की उसमें बता रही हूँ कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आप लड़की के लिए लड़का भी आपको ही पसंद है, मतलब मैम ही यस बोलेंगी तो यस है। और फिर वहाँ पर विश्वास, भी, हाँ, भरोसा। वहाँ पर भी मैं ही देखती हूँ। जैसे लड़कियाँ जो आती है तो मायके मतलब मेरे घर, अच्छा। हमारे घर से विदाई। तो ऐसे मतलब हमारा रिश्ता ऐसे 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 चल रहा है। मैं जब बुंदेलखंड में थी, हम इनका ट्रांसफ़र हो गया, ये चले गए थे, तो पैकिंग के लिए कुछ दिन हमें मुझे रुकना पड़ता है ना। हाँ। तो ये जब आते थे तो इनको सीडीओ साहब को वहाँ लेडीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनको ये डर, गाड़ी जैसे आती थी, हाँ, हाँ, तो उनको ये लगता था कि कहीं ले तो नहीं जाएंगे इन्हें। तो पूरा अच्छा, वजह ये थी कि ऐसा ना हो हाँ, कि कि ये ले हमारे जाए। ऊपर जो छत्र छाया है हमारी मदर की, और जो जिन्होंने इस हाँ। वृक्ष को लगा रखा है जिसके साय में हमें, उन्हें ले तो नहीं जा हाँ, रहे। वो ले तो नहीं जाए। मतलब जो रोटी कपड़ा बैंक की हमारी वो सब दादियाँ ये लोग थी, वो लोग आगे कहती थी मुझे, बिट्टी हम अपने हाथ से बना के खिलाएंगे, मतलब जाना नहीं है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन वो एक इस तरह का हमारा एक्चुअली जो हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, मैं ऐसे पर्सनली बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आपके अंदर इंसानियत और प्यार नहीं है, और एक शुद्धता नहीं है ना, जो एक सोल की प्योरिटी होती है, अगर आपके अंदर वो नहीं है, तो आप कलाकार हो सकते हो, लेकिन आपकी बात, आपका चाहे नृत्य हो या गायन हो, वो दूसरे के दिल को नहीं छुएगा। हाँ, वही बात मैंने कही ना कि अगर संगीत है या कला है, तो कला का मतलब ही यही है कि आप सबसे पहले मनुष्य बने, इंसान बन जाएं। वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपने गायन कब सीखना शुरू किया? मैं जब ये हमारा, मुझे शौक़ तो पहले से ही था, लेकिन क्योंकि हम लोगों का ऐसा प्रशासनिक परिवार है ना पूरा, कि सब एक से बढ़ के एक उसमें है, तो हम ऐसे घर में उस समय ऐसा लगता था कि गाने और इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ, एक तरफ फाइलें हैं, दूसरी तरफ तानपुरा है। तो मतलब कि इतनी बेकार बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जब मौका मिले तो गा ही लिया करते थे। और जब बच्चों की एकेडमी बच्चों के लिए स्टार्ट की, तो फिर बच्चे आगे फ्रंट पे रहते थे, पीछे से मुझे लगता था कि मुझे गाना है। तो इस तरह से ये अपना सिलसिला तो आपने शास्त्रीय संगीत की तालीम लेना आपने शुरू किया?
हाँ, मतलब अभी मैं हाँ। ये बिल्कुल नहीं मान के चलती हूँ कि मैं तालीम मतलब कुछ आया है मेरे अंदर, ये बस तो विनम्रता है। बस ये है कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं ठीक-ठाक गा लेती हूँ। नहीं, अच्छी ये बात है। वो क्योंकि कला का जो भी होता है, और ये तो कला ऐसी चीज़ होती है जैसे महासागर है, इसमें अगर कोई कहता है कि मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ बड़े-बड़े उस्ताद ऐसे कहते थे कि आप समंदर के गोते लगाने की बात करें, मैं तो अभी जल में पैर भी नहीं रखा सही है। बात है। तो संगीत तो वो महासागर बिल्कुल है। सही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला और भी आगे जारी रहे। कार्यक्रम का वक्त हमें थोड़ी सी इसकी इजाज़त नहीं देता जी, है। जी, जी। मैं उन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं जिनके लिए आपने इतना सारा काम किया है, और थैंक यू मैं तो सो ये मच। कहूँगा कि ये समस्त धरा ही वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना रही है। तो आपका जहाँ भी ट्रांसफ़र हो, जिस जगह भी जाएं, वहाँ सभी बच्चों को इस तरह से न सिर्फ 6 जगह बल्कि समूचे भारत के बच्चों को आत्मसात करके आप भारत की बेटी हैं, भारत के बच्चों की माँ बने और उन सब का कल्याण करें, आपके द्वारा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आप बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम में आई हैं, और इस कला यात्रा के ज़रिए निश्चित ही लोगों ने जो इस कार्यक्रम को सुना है, देखा है, वो और भी प्रेरणा ले सकेंगे। ख़ास करके वो लोग जो सिर्फ कला का आडंबर करते हैं, कला सेवा में नहीं विश्वास रखते हैं, उन्हें भी ऐसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कला का निष्पक्ष और शुद्ध दिल से, जिसे डॉक्टर श्रेया जी ने कहा, प्योरिटी के साथ, प्योर सोल के साथ हम कला साधना करें, सेवा कर सकें। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you, मुझे श्रेया। बुलाने के लिए और इतना ध्यान से मुझे सुनने के लिए। और साथियों, रेडियो जयघोष पर कला यात्रा कार्यक्रम आप सुनते हैं 107.8 FM पर। इसके अलावा आप हमें वेब के थ्रू भी सुन सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जा करके रेडियो जयघोष डाउनलोड करें और हमारे कार्यक्रमों का आनंद लें। अगले अंक में आपसे हमारी फिर होगी भेंट। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हो।